हेलो बच्चों। अगर आप सीएमए स्टूडेंट हैं और कोई ऐसा कोर्स सर्च कर रहे हैं जो कि आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उनके बारे में आपको प्रैक्टिकल जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट पे ले जाके जो भी फॉर्म भरना है, जो भी कंप्लाइंसेस हो रहे हैं उसके बारे में आपको प्रैक्टिकली करके बताया जाए, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। ये कोर्स उसी से रिलेटेड है जिसका नाम है टैक्स एंड कंप्लाइंसेस प्रो कोर्स। इस कोर्स में हम लोग क्या करते हैं, जो भी सीएमए के स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी सी कम होती है। हमने ये देखा है दूसरे कोर्सों के मुकाबले प्रैक्टिकल नॉलेज पे वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो केवल एग्ज़ाम को पास आउट करने में लगे रहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम सीएमए बने, जल्दी से जल्दी हमारा सीएमए इंटरमीडिएट क्वालिफाई हो, जिसकी दौड़ में कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिकल स्किल्स छूट जाती हैं। तो इसके लिए हमने एक 45 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें कि आपको जो भी आप एक फर्म में सीखते हैं जाके काम, जो भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम सीखते हैं, वो सारा काम आपको एक ही जगह पे 45 डेज़ में सिखाया जाएगा। अब इस कोर्स में सर आप क्या क्या सिखाएंगे ये भी आप बता दीजिए, तो एक एक करके हम लोग बातों पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग जीएसटी के जितने कंप्लाइंसेस होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जीएसटी में सबसे पहला प्रोसेस होता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना। तो सबसे पहले आप चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो, चाहे प्रोप्राइटर हो, चाहे एलएलपी हो, इन केस में कैसे कैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। जीएसटी फाइलिंग में जितने भी फॉर्म होते हैं, रजिस्ट्रेशन में जो फॉर्म यूज होते हैं, वहां से लेके जब आपका बिजनेस बंद होता है, वाइंड अप होता है, वहां तक के जितने फॉर्म होते हैं उनका सबका प्रैक्टिकली आपको जीएसटी पोर्टल पे ले जाके आपको ये वो चीजें कराई जाएंगी। अगली चीज अगर बात करें तो जीएसटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप पैसा भी ज्यादा कमाते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैनेजमेंट। वो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा और प्रैक्टिकल फाइलिंग पूरी आपकी जीएसटी पोर्टल पे कराई जाएगी। इस जीएसटी जो आप जीएसटी जितनी भी सीखेंगे, इसकी आपको एक ई बुक मिलेगी। ई बुक के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें लिखी होंगी। जैसे स्टेप 1 में आपको यहाँ जाना है, इस वेबसाइट पे जाना है, स्टेप 2 में आपको यहाँ क्लिक करना है, स्टेप 3 में यहाँ क्लिक करना है। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के रूप में हमने बुक बनाई है। अगली चीज हम क्या सीखेंगे, अगली चीज हम सीखेंगे इनकम टैक्स फाइलिंग। इनकम टैक्स फाइलिंग में जैसे कि आईटीआर होते हैं, सुना होगा, कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेस हो गया उसको अपनी इनकम का जो है रिटर्न, मतलब जो प्रॉफिट हुआ है उस पर टैक्स जमा करना पड़ता है, वो आईटीआर के थ्रू ही होता है। तो चाहे वेदर इट इज इंडिविजुअल, फर्म या फिर कंपनी, उन सबको आईटीआर भरना होता है। तो आईटीआर के जितने भी फॉर्म्स जाते हैं सबके बारे में प्रैक्टिकली आपको पोर्टल पे जाके बताया जाएगा। टीडीएस एंड एडवांस टैक्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको प्रैक्टिकली डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा, और ये सारी चीज़ें इनकम टैक्स पोर्टल पर आपकी होंगी। अगली चीज़ सर क्या सिखाई जाएगी, सबसे पहले बात कर ले, इसकी भी आपको ई बुक मिलेगी जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि स्टेप 1 में आपको यहाँ जाना है, स्टेप 2 में ऐसे यहाँ पे क्लिक करना है, ऐसे ऐसे करके। अगर हम आगे बात करें तो आगे हम लोग आरओसी कंप्लाइंसेस, जिसको हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बोलते हैं, मतलब कंपनी कैसे बनती है, कंपनी में कौन कौन से फॉर्म एनुअली फाइल होते हैं, इन सब का डिस्कशन होगा क्लास में। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आरओसी की ले जाके आपको सारी चीज़ें कराई जाएंगी। एनुअल फाइलिंग जो होते हैं या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग, जो MGT 7 AOC 4 ये सारी चीज़ें होती हैं, सारे फॉर्म होते हैं, ये सारे फॉर्म आपको यहाँ पे भर के स्टेप बाय स्टेप बताए जाएंगे। अब जो इवेंट बेस्ड कंप्लाइंसेस होते हैं, जैसे डायरेक्टर कोई चेंज हुआ, डायरेक्टर अपॉइंट हुआ कंपनी में, तो उसके भी DIR 12 DIR 1 ऐसे करके फॉर्म जाते हैं, वो भी आपको पूरे भर के बताए जाएंगे। कैपिटल कंपनी की अगर चेंज हुई उसके भी अपने फॉर्म होते हैं, वो भी आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बताई जाएंगी। बेसिक आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो कि आर्टिकल सीएमए की आर्टिकलशिप में और सीएमए बनने के बाद भी जरूरी होती हैं, क्योंकि आप जो बुक में आपने पढ़ा है उसके बेस पे कोई आपको जॉब नहीं दे देगा उसको, क्योंकि कराना है आपसे लैपटॉप पे बैठ के काम। तो जब तक आपको लैपटॉप के जो टूल्स होते हैं जो कि अपने सीएमए आर्टिकलशिप या जॉब में यूज होते हैं वो आप नहीं सीखेंगे, तब तक आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो इसमें आपके टैली आता है, टैली प्राइम आता है, उसकी आपको नॉलेज मिलेगी यहाँ पे। MS एक्सेल की आपको डीप नॉलेज मिलेगी यहाँ पे। जो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं अकाउंटिंग के, उनके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और ई फाइलिंग टूल्स के जितने भी छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी सबकी नॉलेज मिलेगी। यहाँ पे एक चीज़ हम बढ़ाना चाहेंगे, आपको AI की एक मास्टर क्लास भी यहाँ पे मिलेगी।
जिसमें एआई को हम अपने इन सारी चीज़ों में कैसे यूज़ करें, एआई का बेनिफिट मैक्सिमम कैसे लें। आगे अगर हम बात करें तो ये सारे हमारे मॉड्यूल्स रहेंगे जिनमें सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद अगर आप ये कोर्स करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखते हैं, तो क्या होगा, आप जीएसटी इनकम टैक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को ईजी से समझ पाएंगे, प्रैक्टिकल फाइलिंग के साथ रिटर्न एंड कंप्लाइंस का मैनेज कर पाएंगे कॉन्फिडेंट के साथ। आप अपडेटेड रहेंगे, जो भी आपके टैक्स से रिलेटेड न्यूज़ होंगी, लॉ से रिलेटेड न्यूज़ होंगी, जो भी लीगल नोटिसेज आएंगे उनका आप ईजिली रिप्लाई कर पाएंगे। आप इन प्रैक्टिकल टूल्स का, इन केस स्टडीज़ का रियल बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, और इन स्किल्स के बेसिस पे और अपनी सीएमए की डिग्री के बेसिस पे आप एक अच्छा पैकेज उठा सकते हैं मार्केट से। अगर मैं थोड़ा सा इस पे फोकस करूं तो इन सारे टूल्स में से एक्सेल थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल है। तो एक्सेल के लिए अलग से आपकी एक वर्कशॉप होगी, जिसमें जो वर्कशॉप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हमारे सीएमए कुशाग्र पाहवा सर लेंगे, जिन्होंने मतलब पास्ट अटेम्प्ट्स में भी हमारे यहाँ एक्सेल की क्लासेस ली हैं, और बहुत ही पैशनेट वे में ये चीज़ें बताते हैं, कराते हैं, और बहुत डीप नॉलेज है इनको अपने एक्सेल के बारे में। अब अगर हम लोग बात करें तो सर बैच कब से स्टार्ट होगा, बाकी फर्दर डिटेल्स भी आपको बता देते हैं। बैच आपका 2 जैन से स्टार्ट होगा। 1 जैन को मेनली न्यू ईयर होता है, तो बच्चे क्लास करते नहीं, इसीलिए 2 जैन से स्टार्ट किया गया है। मोड ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं हमारी, वो सेम एज ऑफलाइन होती है। आप चाहें तो 1-2 दिन डेमो क्लासेस करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो कोर्स से रिलेटेड, तो यहाँ इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे अगर बात करें सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये तो बताया ही नहीं, कोर्स की फ़ीस क्या होगी, तो फीस के बारे में आते हैं। जो हमारे अर्ली बर्ड्स स्टूडेंट होंगे, मतलब सबसे पहले 20 स्टूडेंट्स होंगे वीडियो देखने के बाद, उनके लिए जो प्राइस है वो 2999, मतलब 2999 होगा। और जो रेस्ट स्टूडेंट होंगे, 20 स्टूडेंट्स के बाद जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, उनका अलग बैच बनेगा, और उनकी फीस 3999 होगी। तो अगर हम आगे बात करें तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे यहाँ पे। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि ये कोर्स आपका पीसी पे भी चल जाएगा, मोबाइल फ़ोन में भी चल जाएगा। और इस कोर्स को करने के लिए ज़रूरी ही नहीं कि आपके पास पीसी हो। मतलब कि काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर ये कोर्स करने के लिए हमारे पास पीसी होना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, अगर आपके पास पीसी नहीं है तब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, और बाद में जब आप जॉब वगैरह करेंगे वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका रिव्यू हम यहाँ पे प्ले करेंगे, जिससे कि आपको अपना डिसीज़न बनाने में थोड़ी सी ईजीनेस हो कि ये कोर्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमारी सीएमए जर्नी को क्या देगा। और अगर मैं बात करूं तो सीएमए जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि ये मानिए कि अगर आप सीएमए बन गए या फिर इंटरमीडिएट क्वालिफाई हो गए और आपको ये सारा काम नहीं आता है, आपसे घर के अगल बगल वाले यही पूछेंगे, भैया सीएमए इंटरमीडिएट हो गया, सीएमए बन गए, हमारा आईटीआर भर दो, हमारी जीएसटी भर दो, हमारा एक कंप्लाइंसेस जरा सा देख दो, ये देखो एक नोटिस आई, इसका मतलब क्या होगा, ऐसे करके रिलेटिव्स भी पूछेंगे, आपके फ्रेंड्स पूछेंगे। तो आपको ये सारे काम आने चाहिए, और ये काम अगर आप एक आर्टिकल से फर्म में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कोई आपको ये चीज़ें सिखाता नहीं है। जो सीए होंगे या सीएमए होंगे वो चीज़ें आपको ये नहीं सिखाएंगे, आपको खुद से मेहनत करके ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो इसीलिए हम ये कोर्स लेके आए हैं कि 45 डेज में आप ये सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू करके सीख पाएँ। अब हम कुछ वीडियो प्ले कर रहे हैं जो कि हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स के हैं, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। Hello everyone, this is Ayushi Chaurasia. I am a CMA student and I've recently cleared my CMA Group 1 examinations and given examinations of Group 2. So as a CMA student, theoretical knowledge is not enough. So for getting practical knowledge, I've joined a course named Tax and Compliances Pro by CMA Yash Tripathi. And that course is amazing. Like in that course we learn many things, like about
GST forms, ITR forms, tax compliances, MS Excel, PowerPoint, AI, and much more thing, which will help us which will help us in internship. एंड आई थिंक ये सबको करना चाहिए, जो भी ये एक CA CS CMA स्टूडेंट है उसको ये करना चाहिए बिफोर गोइंग टू इंटर्नशिप. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो टाइमिंग्स है क्लास की वो बहुत अच्छी है. आई थिंक लाइक टाइमिंग 9 बजे या 10 बजे ऐसे इतने बजे क्लासेस होती है रात के टाइम पे, और उतने टाइम पे आई थिंक सब क्लासेस कर सकते हैं. मतलब जो अगर ग्रुप 1 ग्रुप 2 दे रहा है या अगर वो फाइनल में है, वो तब भी उस टाइम पे कभी भी किसी की क्लासेस नहीं होती है. तो उस टाइम पे क्लासेस होती हैं 9-10 बजे, और वो टाइमिंग आई थिंक बहुत सही है. और जो प्राइजेज है टैक्स एंड कंप्लायंसेस प्रो के, लाइक बहुत अफोर्डेबल है, कोई भी ले सकता है. और जो नॉलेज हमें मिल रही है वो बहुत अच्छी है, हमें बहुत काम आएगी. टीचर्स हैं वो हमें प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से बताते हैं. तो आई थिंक एवरीवन मस्ट डू दैट. एंड थैंक यू. Hello everyone, my name is Mandeep Singh and I am a CMA intermediate student. I got exposure to a course called Tax and Compliance Pro course, which was launched by CMA Yes Tripathi sir. The main objective of the course was to focus on key practical areas like GST filings, income tax return filings, return of companies, and Excel tally softwares, AI softwares, and many other practical things. Especially, it focuses on GST because that's the main task practical oriented training student need to do. This course helped me getting appointed as a lecturer in an organization where I delivered all these lectures and earned more than 5 times of the fees. Basically, this course is just to learn things, get appointed. You will be standing out of the crowd of your group. That's the main focus, to learn practical skills while you learn theoretical knowledge. So, I advise you to get enrolled whenever this course gets launched. And please grab your seats fast. Thank you to CMAS Tripathi sir for giving me such opportunity to be a part of such a group. Thank you. हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ आर्तिका गुप्ता. मैंने जून 25 में CMA इंटर ग्रुप 1 क्वालिफाई किया है एंड एग्जामिनेशंस के जस्ट बाद ही यश सर ने कोर्स लॉन्च किया था, टैक्स एंड कंप्लायंसेस कोर्स, जिसमें अभी तक हमने जो नॉलेज ग्रास्प की थी अपनी स्टडीज़ के थ्रू, वो उन्होंने बहुत ही एक प्रैक्टिकल और रियल लाइफ फॉर्मेट में हमारे सामने प्रेजेंट किया था. उस कोर्स में यश सर ने काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स एंड वेराइटीज़ के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड की थी, जैसे इनकम टैक्स, GST, ROC एंड इवन MS Excel, MS Word, इन सब के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड की गई थी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. बहुत ही स्क्रैच लेवल से हर चीज़ सिखाई गई थी, हर चीज़ समझाई गई थी. तो काफ़ी हेल्पफुल कोर्स था ये हम सब के लिए. एंड हमारी क्लासेस ऑनलाइन मोड में हुआ करती थी और एक बहुत ही फ्रूटफुल और एक नॉलेजेबल इंटरेक्शन सेशंस हुआ करते थे मेंटोर और स्टूडेंट्स के बीच में, जिसमें हमारे डाउट्स क्लियर होते थे एंड काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती थी इन सेशंस के थ्रू. एंड आई डेफिनेटली बिलीव कि ये हमारे लिए एक एडेड एडवांटेज रहेगा हमारे आगे प्रोफेशनल लाइफ में हमारे. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यश सर फॉर कंडक्टिंग दीज क्लासेस, जो डेफिनेटली बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही हेल्पफुल रही हमारे लिए और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला इन कोर्सेज के थ्रू. सो आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हिम. हेलो, माय नेम इज़ मान्या अग्रवाल और मैं CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की स्टूडेंट हूँ. मैंने ये टैक्स एंड कंप्लायंस प्रो कोर्स किया था. इसमें हमें GSTR, ITR और कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया था. इसकी हमें ऑफिशियल साइट्स पे जाके इसको प्रैक्टिकली फिल करके दिखाया गया था कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, क्या क्या डिटेल्स भरने हैं, कैसे कैसे फिल करना है, सब कुछ बताया गया था. और टीचर्स काफ़ी ज़्यादा पोलाइट थे. आपके जो भी डाउट थे वो बहुत अच्छे से बता रहे थे और हमें इसके बारे में काफ़ी नॉलेज मिली इस कोर्स को लेके कि GSTR, ITR क्या होता है, कब फिल करते हैं, किस किस को फिल करने की ज़रूरत है. और इस कोर्स के ख़त्म होने के बाद हमें एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिला था और इससे हमारी नॉलेज तो इंक्रीज़ हुई और हम लोग को इसकी हेल्प ट्रेनिंग में भी बहुत मिलेगी, क्योंकि
अगर हम ट्रेनिंग में जाके हमें फ़िल करने को दिया जाएगा तो हमें पता होगा कि हमें इसको कैसे फ़िल करना है। तो ये कोर्स ने काफ़ी मेरी हेल्प करी है, जो कि मेरे को इन फ्यूचर भी हेल्प करेगा। थैंक यू। माय नेम इज़ मेधा। मैंने रिसेंट में अपना ग्रुप 1 का पेपर दिया था। उसके साथ ही साथ मैंने टैक्स एंड कंप्लायंस प्रो कोर्स भी ज्वाइन किया था। ऑनेस्टली ये कोर्स मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। इस कोर्स में जीएसटी, आईटीआर फाइलिंग, आरओसी फाइलिंग को स्टेप टू स्टेप ईजी वे में एक्सप्लेन किया गया है, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। ओवरऑल ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे फ्यूचर में। My name is Akshita Jaiswal. I have cleared my Group 2 exams and have appeared for Group 1 exams. Along with my exams preparations, I decided to upskill myself practically. And joining this course was honestly a very good decision for me. The Tax Compliance and Pro course is very well structured and easy to understand, even for someone who has started their learning phase. The biggest advantage of this course is that it focuses on practical knowledge, not just theoretical concepts. Concepts like GST returns, income tax, compliances, filings, and real life workings are explained in a simple and step by step manner. The course has really helped me build confidence and understand how tax compliance actually work in the professional world. Overall, it was genuinely a great experience. मैंने सीएमए इंटर ग्रुप 2 का एग्ज़ाम दिया है और सीएमए इंटर ग्रुप 1 का एग्ज़ाम मैंने जून में दिया था। और उस एग्ज़ाम के बाद इंटर ग्रुप 1 के एग्ज़ाम के बाद मैंने सीएमए यस सर का टैक्स एंड कंप्लायंस प्रो कोर्स किया था, जिससे मुझे जीएसटी, आईटीआर फाइलिंग, एमएस एक्सेल और वेरियस फील्ड्स के बारे में टेक्निकल नॉलेज मिली और स्किल्स मुझे गेन हुई है, जो कि ओवर द लॉन्ग पीरियड फ्रॉम इंटर ग्रुप 1 टू ग्रुप 2 मैंने काफ़ी बेनिफिट्स जिसके उठाए हैं। मैंने 2 आईटीआर भी फाइल किए हैं और जीएसटी की नॉलेज से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है और मुझे कॉन्फिडेंस गेन करने में हेल्प हुई है। तो ओवरऑल